रडार पे आज मंगलवार के टॉप 10 सबसे पहले जोमैटो, जहां पे अलीबाबा का आम एंटफिन सिंगापुर आज करीब 2% हिस्सेदारी लार्ज ट्रेड्स के थ्रू बेचता हुआ नजर आएगा। फ्लोर प्राइस जो है वो 251-252 रुपए का। HCL टेक्नोलॉजीज रडार पर रखिएगा। इस कंपनी के करंट CFO प्रतीक अग्रवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कंपनी में लंबे समय से रहे सतीश शिव वालिया, वो VP फाइनेंस हैं इस समय, वो अब इस पदभार को संभालेंगे। तो इंटरनली ये ट्रांजिशन प्ले आउट होता हुआ। हिंदुस्तान जिंक अब तक रडार पे था क्योंकि OFS खुला हुआ था लास्ट 2 डेज से। आज रडार पे इसीलिए है क्योंकि आज इंटरिम डिविडेंड पे आउट करने के लिए बोर्ड बैठक है। रडार पे रखिएगा पॉली मेडिक्योर, बड़ा QIP है, 1000 करोड़ रुपए का 5% हिस्से की बात हो रही है यहां पे। ये बुक कल लॉन्च हो गई है, QIP बुक 1850 से 1880 रुपए का फ्लो प्राइस है। पैसे का इस्तेमाल वैसे ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए करेगी। इंडसइंड बैंक को RBI से, इसके रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरने की, AMC खड़ा करने की। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कह रहा है हम परसों अगस्त 22 को गुरुवार के दिन बोर्ड बैठक करेंगे। शेयर बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। काफी पिटा हुआ स्टॉक है, बायबैक का अपडेट है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। सीक्वेंट साइंटिफिक कल ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल इनके पास आता हुआ। इसकी तो खैर रिकॉर्ड डेट है, इसके अलावा कुछ नहीं। सफायर फूड छोड़ दीजिए, लास्ट स्टेज लेकर आइए। कल कुछ इंटरेस्टिंग लास्ट स्टेज में इथॉस, प्रताप स्नैक्स, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा था। जैगिल प्रीपेड के एक प्री IPO इन्वेस्टर ने एक अच्छा खासा चंक कल बाजार में, खुले बाजार में बेचा। UBS की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, और उसमें 2 स्टॉक्स जिस पे एग्रेसिव हैं। पॉलीकैब भाव करंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 8550 के लक्ष्य के साथ। KEI इंडस्ट्रीज पे 6150 के टारगेट्स के साथ UBS बुलिश होता हुआ। और फाइनली आज एक लिस्टिंग है सरस्वती साड़ी डिपो, साड़ी होलसेलर है, रीजनल प्लेयर है, पर उससे रिलेटेड उसके पीयर साई सिल्क, गो फैशन जैसी कंपनीज आज रडार पे रहेंगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं इन सभी स्टॉक्स में, स्पेशली इस जो प्रीवियस लिस्टेड कंपनियां हैं। लेकिन आप देखिए इंडेक्स कहां पर सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रफली मजबूत शुरुआत के आसार बन रहे हैं 24,648 के करीब, जो कल की क्लोजिंग से करीब 10 पॉइंट ऊपर है। अनुज, निफ्टी के लिए फिर आज ये ओपनिंग कैसे सेटअप है? देखिए बिल्कुल हर्षदा, इसमें जो लोग कैरी कर रहे हैं उनके लिए तो एक अच्छा खासा बोनांजा मिल गया। जो हमने कल बात भी की थी कि लॉन्ग कैरी करिए निफ्टी में, वो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैरी करें। चाहे तो हाफ बुक कर लें और हाफ अपना प्रॉफिट पर एक स्टॉप लॉस लगा दें, या तो अपने बाय प्राइस पर लगा दें या 24,500 पर लगा दें। सपोर्ट 24,500 से 24,550 पर है, और उसके बाद 24,390 से 24,425। मेरे ख्याल से इस समय रेजिस्टेंस डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम गैप अप के साथ खोल रहे हैं। 24,625 से 24,700 कल का हाई यहीं प्लेस्ड है, ऑप्शंस का डेटा यहीं पर प्लेस्ड है। मेरा ये मानना है कि आज मार्केट में हो सकता है कि शायद थोड़ी बड़ी तेज़ी दिख जाए आपको, क्योंकि कल एक दिन का रेस्ट आप ले चुके हैं। 24,800 से 24,850 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं चार्ट के हिसाब से। अगर इतना बड़ा गैप अप नहीं होता जितना दिखा रहा है तो आप खुलते ही खरीदें, वरना 24,600 के आसपास खरीदने की कोशिश करें, और 24,450 से 24,550 के जोन में ऐड करने की कोशिश करें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 24,390 का, जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से ट्रेड आपकी चलनी चाहिए, शॉर्ट ट्रेड नहीं है मार्केट में इस समय। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी देखिए फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी। ये दिक्कत वाला इंडेक्स है, इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक ये आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन ना दे। स्क्रीन बेस्ड आपको 100-200 पॉइंट इधर उधर लेने तो अलग बात है, वरना बैंक निफ्टी में ट्रेड करके आपका सिर्फ VP बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए बेटर है निफ्टी और बेटर है इंडिविजुअल स्टॉक्स। आज भी देखिए प्री ओपन में आपको सही रेट दिखा रहा है। हाँ, एक चीज़ पॉसिबिलिटी है, किसी ना किसी दिन बैंक निफ्टी में वो 700-800 पॉइंट वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब वो कब आएगी वो उसको प्रिडिक्ट करना टफ है, लेकिन जिस दिन इंडिकेशन मिले उस दिन कूद जाए बैंक निफ्टी की ट्रेड में। ज़बरदस्ती मतलब मेरे ख्याल से कूदने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती ना करें। निफ्टी बैंक का सेटल होने दीजिए, इंडिकेशन फिर आने दीजिए कि कितना एक्शन बनता दिखाई देगा। इस बीच हाईटेक पाइक कंपनी को 105 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वैसे भी यहाँ कंपनी फंड रेज के लिए उतरने वाली है अगले हफ्ते। अनुज, आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया था IT कंपनियां, मार्केट की टेक्सचर की जब हम बात कर रहे थे, फोकस क्या होना चाहिए। कल हम TCS जाते जाते देख रहे थे, इन्फोसिस जाते जाते देख रहे थे। TCS पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, वो मेंशन करना चाह रही हूँ मैं। 5740
का टारगेट मक्वारी दे रहा है, जो पहले 4750 का था। एंड सरप्राइजिंगली मक्वारी कह रहा है कि देखिए एआई का जो डेमो दिया है टीसीएस ने, ऑफ कोर्स उस रीसेंट जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर वो कितना और प्ले आउट करता हुआ दिखाई देगा। एब्सोल्युटली नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।